तो आज हम समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 कक्षा 10वीं देखने जा रहे हैं। और ये चैप्टर वैसे तो बहुत ही सरल है। इसमें दो ही फॉर्मूले आपको याद रखना होता है और दो ही फॉर्मूले से ही आप लगभग पूरी प्रश्नावली के सवालों को कर सकते हैं जो परीक्षा में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले में जो राशियाँ उपयोग की प्रयोग में की जाती हैं वह आपको याद रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी असल में होती क्या है? समांतर श्रेणी वह एक ऐसी सूची होती है जिसमें हम जो पद होते हैं श्रेणी के, वह प्रत्येक पदों का जो अंतर होता है वह सभी में समान होता है। साथियों, ये आपको याद रखना है कि किसी समांतर श्रेणी में जो प्रत्येक पद होते हैं उसके प्रत्येक पद का जो अंतर होता है वह समान होता है। अगर समान नहीं है इसका मतलब वह समांतर श्रेणी नहीं है। तो कई बार परीक्षा में ऐसा आ जाता है कि समांतर श्रेणी के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो एक हम समांतर श्रेणी बनाते हैं अपने मन से। तीन में मैंने 3 और जोड़ा तो 6 में 3 और जोड़ा तो 9 में 3 और जोड़ा तो 12 में 3 जोड़ दिया तो 15 में और 3 जोड़ दिया तो 18। इस तरीके से मैंने एक समांतर श्रेणी बनाई है ना। प्रत्येक पद में आप देख रहे थे मैं 3 जोड़ते जा रहा था। इस तरीके से आपकी एक श्रेणी बन चुकी है। यह एक समांतर श्रेणी की सारी शर्तें पूरी करती है, इसीलिए क्या है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जब हमारे पास होती है तो हमें याद रखना है कि परीक्षा में कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम इसके लिए AP का उपयोग करते हैं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसको हम लिखेंगे A.P. मतलब AP। ठीक है। तो अब और क्या रखना है इसमें? इसका आपको प्रथम पद और सार्वधातुक, ठीक है, वहाँ देखना है। तो प्रथम पद अर्थात इसे हम A के द्वारा दर्शाएंगे। प्रथम पद क्या है इसका, ये देखना है। इसके बाद हमें क्या देखना है? सार्वधातुक ये देखना है, जिसे हम D के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। कुछ बच्चे तो जानते ही होंगे कि प्रथम पद A अर्थात इस श्रेणी का पहला पद कौन सा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पहला पद है 3। तो ये हमारा A का मान हो गया 3। क्लियर है। अब हमें देखना है सार्वधातुक क्या होता है। तो सार्वधातुक मतलब प्रत्येक पद में कितने का अंतर है? हाँ, 3 का अंतर है ना। प्रत्येक पद में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है ना। इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। तो इसमें साथियों आपको याद रखना है कोई भी श्रेणी में प्रथम पद मतलब इसको हम A1 मानेंगे। पदों को हम इस तरीके से कहेंगे A2 A3 A4, ये इस तरीके से हमारे पद होते हैं, है ना। कहाँ तक जा रहे हैं ये? तो n पद है ना। और n से अगला पद होगा an+1, है ना। अगर हम अगला पद क्या बोलेंगे तो an+1, फिर उसका अगला क्या पद बोलेंगे an+2, है ना। इस तरीके से हम पदों को लिखते हैं। तो हम बात कर रहे थे सार्वधातुक की। तो सार्वधातुक मतलब अंतर कितने का है सभी पदों में आपकी ये वाली श्रेणी में? 3 का। ठीक है। अगर हम इसे एक श्रेणी बोले जो मैंने लिखा है A1 A2, तो इसका सार्वधातुक कितना लिखेंगे हम? तो हम क्या लिखेंगे पहले A2 - A1, है ना, ये होगा। तो इसका अगर हम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? 6 - 3। कितना जाएगा? 6 - 3 बराबर 3। इतना ही होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सार्वधातुक। और ये सार्वधातुक क्या करने का क्या होगा? फॉर्मूला। ठीक है। तो ये हमें दो चीजें जरूर याद रखना है। प्रथम पद A अर्थात और सार्वधातुक D कैसे किसी भी श्रेणी का ज्ञात किया जाता है। चलिए साथियों, अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का अगर पद प्रथम पद है 3 और उसका जो सार्वधातुक है वह है 3, है ना। इसका अगर सार्वधातुक कितना है? 3,
तो अब आपको अगर पूछा जाए कि आप जिस प्रथम पद ए का मान 3 और सामांतर का मान 3 है, तो आप उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो 4 पद आपके कौन से होते हैं? ये होंगे प्रथम पद, है ना, ये होंगे। चलिए तो देखते हैं, हम एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो प्रथम पद के लिए हमको ए का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा पद अगर हमें लिखना है तो ए प्लस डी लिखना पड़ेगा। ए और डी आप जान ही रहे हैं क्या है। और तीसरा पद के लिए आपको ए प्लस 3 भी लिखना पड़ेगा। और आपको चौथा पद अगर बताना है तो उसके लिए आपको चौथा पद के लिए लिखेंगे ए प्लस, समझ लिया हमने, 4 है ना। सॉरी, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, सॉरी। तो ये आपको याद रखना है। अगर पहला पद लिखना है तो ए, दूसरा पद लिखना है तो ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, और चौथा पद लिखना है तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस 3d। चलिए तो ये क्या है, ए और डी आप तो समझ ही गए हैं। ए का मान है 3, डी का मान है 3, तो हम इनको रखते आते हैं। तो ए की जगह हम रखेंगे 3, तो ये हो गया हमारा पहला पद। दूसरा पद आपको लिखना है तो ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगली बार में हम लिखेंगे। इसके बाद में ए प्लस 2 लिखा था, क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 3, इसका मतलब होगा 3 प्लस 3 इंटू 3, डी का मान कितना है 3। तो ये कितना होगा, पहला पद 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद 3 6, 6 और 3 9, है ना। और चौथा पद क्या होगा, 3 को 9, 9 और 3 12। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना, 3 6 9 12, ये आपके 4 पद आ चुके हैं। तो इन प्रथम 4 पदों के लिए आपने इस फॉर्मूले का उपयोग किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम इस तरीके से किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको ए का मान पता हो और डी का मान पता हो, ठीक है। तो साथियों, ये हम 4 पद ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि हमें अगर nवां पद बताना है, ये 4 पद आपने बताए हैं, है ना, 4 पद आपने बता दिए हैं, 4 पद आपने बताए हैं, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि चौथा पद, चौथा पद ऐसे लिखिए, चौथा पद, है ना, चौथा पद यानी एन का मान कितना है यहाँ पर 12 है, कितना है चौथा पद 12। अब आपसे पूछा जाए कि एक श्रेणी आप बताइए उसका nवां पद क्या होगा, ये बताइए, है ना। अगर आपको ए और डी के मान पता है तो nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको, ये मान लीजिए पहला पद तो हो गई, इसमें देखिए सबसे एक था, है ना, प्लस अगर nवां पद है, जैसे कि यहाँ दूसरा पद था, तो दूसरा पद में क्या था, यहाँ पर डी के गुणा में कितना है 1 लिखा, डी होता है। तीसरे पद में डी के गुणा में कितना है 2, मतलब तीसरे पद में यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 3 से 1 कम है। तो nवां पद अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो इससे n से 1 कम को कैसे लिखेंगे हम, n-1, ठीक है। काय के गुणा में रहता है डी के, तो जो भी पद हम ज्ञात कर रहे हैं उससे 1 कम रहता है गुणा में, डी के गुणा में, इसलिए हमने इसको लिखा n-1। जो भी पद ज्ञात करना है उससे 1 कम, ठीक है ना। जैसे दूसरा ज्ञात करना था तो 2 में से 1 कम, तीसरा पद ज्ञात करना था तो 3 में से 1 कम 2, है ना। चौथा पद ज्ञात करना था तो 4 में से 1 कम 3, है ना। इसी प्रकार से n पद ज्ञात करना है तो n से 1 कम कितना होगा, n-1। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि हम n पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एक श्रेणी की बात करेंगे नई, जिसमें हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो मान लीजिए आपके पास में a का मान है यदि 8 और b का मान है आपके पास में -4, है ना। माइनस ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक शून्य। तो d का मान है 4, तब आप उस श्रेणी का आपसे पूछा जाए कि 16वां पद बताइए कि 16वां पद क्या है ना, 16वां पद क्या है। तो n पद के लिए सूत्र ये होता है ना। तो जब 16वां पद पूछा है तो 16वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, उसको a16 ऐसे लिखेंगे पद को a16।
16, ए 16 बराबर क्या होगा, तो पहला पद होगा ए, है ना, प्लस 16 पद पूछा है तो एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 अर्थात 15 होगा, हम बाद में घटा लेंगे, काय के बराबर रहता है ये डी के, यही होगा ना, तो 16 पद ये होगा। तो पहला पद क्या है इसमें, हम लिखेंगे 8 है ना, 8, तो हम एक जगह लिखेंगे 8 प्लस 16 माइनस 1 होगा 15 और डी का मान कितना है -4, तो इसको हम क्या करते हैं, डी को इंटू में रहता है तो -4 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 15 चौको 60 और ये माइनस इस प्लस को हटा देगा, ये हो जाएगा -15 चौको 60, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 8 8 माइनस 60 कितना होगा, तो हम इसमें 60 में से 8 को माइनस करके देखते हैं कितना होता है अंतर, हाँ कितना होता है, सॉरी 60 है ना, 60 में से 8 में घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, बचा कितना 5, 52, तो ये 52 होता है। अब इसमें चिन्ह, क्योंकि प्रावर्ती को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या 7, तो इसका चिन्ह लगाते हैं -52। इसका मतलब अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 8 सार्वत्तर -4 है और उसका, तो उसका 16वां पद क्या होगा, उसका 16वां पद जो है -52 होगा। इस तरीके से हम किसी भी श्रेणी का पद ज्ञात कर सकते हैं, ये है n का पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इस n का पद ज्ञात करने के सूत्र से और हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसके द्वारा अन्य राशि किसी समांतर श्रेणी की, इसमें देखिए कौन कौन सी राशि आ रही है, n d a है ना, और n का पद है ना, तो हम अगर किसी समांतर श्रेणी में n का पद आपको पता हो, है ना, तो आपको n का पद पता हो और पदों की संख्या भी आपको पता हो कितनी है, n मतलब पदों की संख्या, और आपको सार्वत्तर पता हो, और आपसे इतनी चीजें पता हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई साहब a का मान क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना, हाँ जी। और अगर आपको एक ज्ञात हो, n का पद ज्ञात हो, है ना, d ज्ञात हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि n का मान बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ये चीजें आपको पता हो तो ये पूछ सकते हैं, है ना, इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम इन्हें ज्ञात करते हैं, जांच करने के लिए आपको चेक करने को बोल रहे हैं, चेक करने के लिए। अच्छा ये सब डालना डाल, हाँ हाँ बिल्कुल, वो अलग डाल दो कि मैं डाल दूँगा, नहीं मैं डाल दूँगा ना, चाहे मेरे ऐसे में डालूँगा। हाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, मान लीजिए कि किसी 16वां पद -52 है ना, और n पदों की संख्या कितनी है, n बराबर है आपके पास पदों की संख्या, पद कितने हैं 16 है ना, और सार्वत्तर कितना है, सार्वत्तर है आपके पास में -4, तो बताइए a का मान क्या है, आपने अभी देख ही चुके हैं कि a का मान कितना था 8, तो हम सूत्र से कैसे निकालेंगे ये देखिए इस फॉर्मूले में, तो हम इस फॉर्मूले में n का पद है 52 है, तो 52 रखेंगे बराबर a, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, डी का मान कितना है -4, तो ये हमने रखा, अब हमने देखा -52 है ना, a ये हो जाएगा 15 इंटू -4 है ना, -52 बराबर a, ये हो जाएगा आपका -60 है ना। अब हमने पक्षांतर कर लिया, तो a बराबर से हो जाएगा -52 और +60, ये हो जाएगा ना, तो कितना होता है ये 60 माइनस 52 करेंगे तो 8 प्लस या माइनस प्लस, इस तरीके से हमने देखा कि a का मान कितना ज्ञात हो गया 8। तो हम जो भी राशि ज्ञात करना हो उसमें हम इन दिए गए 3 मानों को ज्ञात रखकर चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप इसकी के आधार पर प्रश्नावली के 5.2 के
सवालों को आप करके देखिए।